था कहीं 5 स्टार में बड़ा पाव खाएंगे, अब मुंबई में अलग है, 5 स्टार में जाओ उसका अलग है, कहीं समोसा यहाँ चांदनी चौक पे सस्ता मिलता है और कहीं गोरखपुर में मिलता है तो गोल बाजार में अलग, हर जगह पे 5 स्टार होटल में उसका रेट ज्यादा हो जाता है। किसी भी ढाबे या होटल में किस वस्तु की मात्रा क्या होगी ये माननीकरण नहीं किया गया है। कहीं कटोरी भर छोटा में दे देला, कहूं बड़का मिलाला, कहीं छोटा समोसा मिलता है, कहीं बड़ा मिलता है। ये आज तक हमको भी समझ में नहीं। इतना बड़ा बाजार जिसमें करोड़ों की संख्या में ग्राहक हैं, बिना किसी रूल्स और रेगुलेशन के लिए चल रहा है और के साथ चल रहा है। हमारे यशस्वी प्रधानमंत्री जी ने पिछले 11 वर्षों में देश के विभिन्न क्षेत्रों में युगांतकारी परिवर्तन किए, लेकिन अभी तक ये क्षेत्र छूता है। अंततः मैं आपके माध्यम से सरकार से मांग करता हूं कि छोटे ढाबे से लेकर सामान्य होटल, अच्छे रेस्टोरेंट, 5 स्टार होटल्स आदि सभी स्थानों पर मिलने वाले खाद्य पदार्थों के मूल्य, गुणवत्ता और उसकी मात्रा को निर्धारित करने के लिए कानून बनाना चाहिए, ताकि देशवासियों को उचित मूल्य पर सही मात्रा में गुणवत्ता युक्त खाद्य पदार्थ उपलब्ध हो सके। किसी ढाबे में तड़का दाल 100 रुपए में, किसी में 120 रुपए में, किसी में 250, किसी 400। इनका कहना है कि समोसे का दाम बढ़ता जा रहा है, हर जगह इसकी कीमत अलग है, कहीं छोटा समोसा मिलता है, कहीं बड़ा समोसा मिलता है। ये क्या तरीका है? इसके बाद में मैं ही नहीं, यूपी के साथ पूरे देश कहने लगा इन्हें समोसा एक्सपर्ट। लेकिन एक साथ अब ये 2 विधाओं में एक्सपर्ट हो गए। इनके सामने पूरी दुनिया के विद्वान नतमस्तक हो गए। इसके लिए गोरखपुर की जनता को मेरी ओर से साधुवाद, शुक्रिया कि उन्होंने प्रतिभा के धनी एक एक्टर को पहले सांसद बनाया। लेकिन ये भी कहना चाहूँगा, गोरखपुर वालों, आपकी वजह से ही इनकी प्रतिभा के साथ खेल हुआ। अगर ये एक्टर या फिर सांसद नहीं होते तो अर्थशास्त्री और गणित के क्षेत्र में दुनिया को एक बड़े अर्थशास्त्री और गणितज्ञ मिलता। बदकिस्मती से खुशकिस्मती तो गोरखपुर वालों की है। मोदी जी को तो इन्हें निर्मला सीतारमण हटाकर उनका मंत्रालय दे देना चाहिए। मनमोहन सिंह भी ऊपर से इनकी बात सुनकर रोते होंगे, सुनकर सोचते होंगे कैसे कैसे लोगों को जनता ने संसद में पहुंचा दिया। नमस्कार दोस्तों, मैं हूं परवीन सानी। दोस्तों, अब मुझे समझ में आया कि मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ तारीफ वाले अंदाज में क्यों रवि किशन की बार बार मजाक उड़ाते रहते हैं और रवि किशन क्यों खिसियाकर हंसने के लिए मजबूर हो जाते हैं। शायद योगी आदित्यनाथ जी को भी पता है उनकी बुद्धि के ज्ञान के बारे में। जब भी रवि किशन साथ होते हैं तो कोई ना कोई उनके ऊपर तंज जरूर कसते हैं। जो योगी किसी से सीधे हंसकर बात नहीं करते, चेहरे पर मुस्कुराहट उनके बहुत ही कम देखने को मिलती है, मगर रवि किशन का चेहरा देखकर उन्हें हंसी आ जाती है, मानो कि वो किसी जोकर की शक्ल देख रहे हों। दोस्तों, जनहित में ये जरूरी हो गया है कि गोरखपुर के सांसद रवि किशन को संसद की बजाय एक म्यूजियम में रखने की व्यवस्था करनी चाहिए, ताकि लोग उनके पास पहुंचकर ये महसूस कर सकें। अद्भुत, अद्वितीय और अकल्पनीय ज्ञान को खुद में समेटे बीजेपी सांसद रवि किशन है क्या? उनकी सोच आखिर किस मिट्टी से बनी है? मैं तो कहता हूं, रवि किशन के ब्रेन पर पूरा रिसर्च होना चाहिए, ताकि देश को लाभ मिल सके। अब आप सोच रहे होंगे, रवि किशन के दिमाग में बुद्धि तेज करने का वायरस कहां से आया? मुझे तो लगता है उनका दिमाग बुलेट की रफ्तार से इसलिए दौड़ रहा है क्योंकि एक बार फिर से गोरखपुर में उनकी सबसे बड़ी प्रतिद्वंदी काजल निषाद ने धमकी दी। रवि किशन शुक्ला के पीछे वो फिर से ऐसे पड़ी कि उनको कुछ नहीं सूझा, पीएम मोदी की ओर ही दौड़ लगाने लगे। बचने का नायाब तरीका निकाल लिया। मोदी जी की ओर से जीएसटी कटौती पर अपनी विलक्षण प्रतिभा का प्रेजेंटेशन देने लगे। उनसे रिपोर्टर ने सवाल पूछा, जीएसटी का लोगों पर कितना असर होगा? तो रवि किशन ने कहा, रुपए का माल आपको 40 पैसे,
45 पैसे में, 100 रुपये की चीज़ 45 रुपये में, 1000 रुपये की चीज़ 450 रुपये, 475 रुपये में, 5000 रुपये की चीज़ 2650 रुपये में। जहाँ 3000 रुपये का जैकेट था वो 1600 रुपये में मिलेगा। साड़ी हो, लहंगा हो, चुनरी हो या त्यौहार की सारी वस्तुएं हो, शैम्पू हो, टेलीविज़न हो, फ्रिज हो, वॉशिंग मशीन हो, सब पर 50% का असर आ गया। इतना बढ़िया सौगात मोदी जी ने दिया है। 140 करोड़ लोगों में से जो वोट नहीं भी देते हैं उनको भी मोदी जी ने ये सौगात दिया। मुझे लगता है अब से पहले इतनी सरल भाषा में किसी ने नहीं समझाया होगा जितनी सरल भाषा में गोरखपुर से सांसद और महान अर्थशास्त्री रवि किशन ने समझाया। वैसे निर्मला सीतारमण ने जीएसटी का स्लैब कुछ इस तरह से रखा है। जीएसटी 28% से घटकर 18, 12% से घटकर 5% हुई, 18% से घटकर 5% हुई। मतलब अलग अलग सामानों पर लगभग ऐसे ही दरें घटी और बढ़ी हैं। लेकिन समोसा एक्सपर्ट रवि किशन सामानों पर 50% की छूट बता रहे हैं। वैसे देखेंगे बीजेपी में एक से बढ़कर एक नमूने नगीने सांसद हैं। इन्हीं में से एक मनोज तिवारी भी हैं जिनको लगता है ट्रंप की ओर से H1B वीज़ा लेने के लिए शुल्क 6 लाख से बढ़ाकर 88 लाख करने से भारत के लोगों को फायदा होगा। तो ऐसे ऐसे सांसद बीजेपी में हैं। एक हिमाचल प्रदेश की मंडी से कंगना रनावत हैं। वो अपने संसदीय क्षेत्र में बाढ़ प्रभावित क्षेत्रों का दौरा करती हैं। पीड़ितों को गुस्सा था, गुस्सा इस बात के लिए कि उन्हें उनसे जो मदद मिलनी चाहिए थी वो नहीं मिली। लेकिन पीड़ितों के गुस्से के बीच कंगना रनावत अपना ही रोना रोने लगती हैं। मैम लेकिन लोगों का ये भी सवाल है कि वैलिडेटेड नहीं सर, एक मिनट हमें आप मुझ पे चढ़ाई करने आई है तो नहीं प्रश्न करने आई है। हाँ जी हम मैम, सब बताइए। चढ़ाई मत करिए, प्रश्न करिए। हम भी यहीं के वासी हैं, ठीक है। आप हमें ही नोचने आएंगे तो हम कैसे काम करेंगे आपके लिए? बिल्कुल शांत हो जाइए पहले तो, और ये जानिए कि मेरा भी घर यहाँ पे है। मुझ पे क्या बीतती होगी। मेरा भी रेस्टोरेंट यहीं पे, जिससे कल 50 रुपए का बिजनेस हुआ है। 15 लाख की सैलरी ही है, 50 रुपए का बिजनेस हुआ। मुझ पे भी क्या बीतती, मेरी भी तो, मेरी दर्द भी आप समझिए ना। मैं भी इंसान ही हूँ। हाँ जी। मैं भी अकेली लड़की हूँ इस समाज में, आप ही की तरह एक सिंगल वुमन हूँ। तो मेरी भी आप आपदा समझिए। मुझे आप ऐसे अटैक मत करिए कि खाना जो है कहीं से क्वीन ऑफ इंग्लैंड है और हमें कुछ कर नहीं रही है। ऐसा कुछ नहीं है। मैं भी एक अपना कमाने खाने वाली खुद एक लड़की। नहीं मैम, लेकिन है ना? तो नहीं, मैं आपको बता रही हूँ कि 10,000 करोड़ से ज्यादा राशि हमें देने की। आज हम यहाँ पे हैं ये जानने के लिए कि क्या काम हुआ है, क्या काम हुआ है, राज्य सरकार ने कितनी काम की, ये जानने के लिए हम यहाँ पर। तो कंगना रनावत कहती है 15 लाख की सैलरी है, 50 रुपए की सेल हुई है। अब ऐसे ऐसे मोदी जी ने चुन चुनकर सांसद बनाए हैं। खैर, लौटकर रवि किशन पर आते हैं। कैसे इतने तरीके से झूठ बोल लेते हैं। इनको भी पता है इनकी झूठ पकड़ी जाएगी, फिर भी सरेआम झूठ बोल रहे हैं। क्या वाकई में इन्होंने अपने ज्ञान के आधार पर कहा या फिर बौखलाहट है? गोरखपुर में उनकी सबसे बड़ी दुश्मन काजल निषाद आ गई हैं, जिन्होंने आते ही उनकी सियासत की बखिया उस वक्त उधेड़ कर रख दी जब वो पीएम मोदी की मां को दी गई गाली पर धड़ल्ले से राजनीति कर रहे थे। तब काजल निषाद ने कुछ इस तरह से जवाब दिया। बिहार में यशस्वी प्रधानमंत्री मोदी जी का उनकर माई का कोनो लेना देना ना बा राजनीति से हो। वो माई बारिन एगो बच्चा का माई जो मेहनत से निस्वार्थ सेवा से प्रधानमंत्री बन गई ना, उनके माई के गरियावा चढ़न मां को गाली दे रहे हैं। राजनीति का स्तर इतना घिनौना हो चुका है। कैसी बातें कर रहे हैं आप? कैसी बातें कर रहे हैं आप? कह रहे हैं वो माई बाड़ी। अच्छा, भारतीय जनता पार्टी के 3 कार्यकर्ता बनारस यूनिवर्सिटी में एक बच्ची का गैंग रेप कर रहे थे, तब आपको नहीं लगा कि वो भी किसी की बहन बेटी हो सकती है? तब आपको राजनीति का स्तर गिरा हुआ नहीं लगा? हम बात करते हैं, एक भाजपा के कार्यकर्ता ने एक बहन को कई किलोमीटर तक अपनी गाड़ी से घसीटते हुए रौंद दिया था, तब आपको नहीं लगा कि ये किसी की बहन बेटी हो सकती है? तब आपको स्तर गिरा हुआ नहीं लगा?
राम रहीम न जाने कितनी बहन बेटियों का बलात्कार कर रहा था, तब आपको नहीं लगा कि ये तो जो है राजनीति का स्तर गिरा हुआ लगता है। वहां तो आप चले जाते हैं वोट मांगने के लिए, आप सभी भारतीय जनता पार्टी के लोग आरती उतारते हैं। हाँ, और आप ही के भारतीय जनता पार्टी का कोई एक रेवन्ना था, इसका नाम था, जो 3000 बेटियों का सीडी बना रहा था, पॉर्न फिल्म बना रहा था। तब आपको नहीं लगा कि वो किसी की बहन बेटी हो सकती है, तब आपको नहीं लगा कि राजनीति का स्तर इतना गिर गया है, और तब आप इतनी जोर जोर से नहीं चिल्लाए। प्रधानमंत्री जी स्वयं अपने मुखमंडल से जब 50 करोड़ की गर्लफ्रेंड किसी की माँ को कहते हैं तो वो माई माई नहीं बाड़ी। हाँ, प्रधानमंत्री जी जब कहते हैं कांग्रेस की विधवा वो किसी की माँ नहीं थी, तब आपको ये नहीं लगा कि राजनीति का स्तर कितना गिर गया है। चिन्मयानंद जो है एक बेटी को प्रताड़ित कर रहा था, उसका वीडियो बना रहा था, उसकी सीडी बना रहा था, तब आपको नहीं लगा कि वो किसी की बहन बेटी हो सकती है, तब राजनीति का स्तर आपको गिरा हुआ नहीं लगा, तब आप इतना नहीं चिल्लाए। हाँ, कुलदीप सिंह सेंगर एक बिटिया को नोच रहा था, गैंगरेप कर रहा था, तब आपको नहीं लगा कि वो किसी की बहन बेटी हो सकती है, तब आप इतना नहीं चिल्लाए, तब आपका खून नहीं खोला। और बृजभूषण शरण सिंह, तो क्या इस वजह से बीजेपी सांसद रवि किशन की दिमाग की ऊपरी परत ढीली हो चुकी है? वैसे मैं बस रवि किशन से ये जानना चाहता हूं कि जीएसटी घटने से एक समोसा कितने में मिलेगा? समोसे के दाम घटे तो मैं मानूंगा कि बचत हो रही है। वैसे मुझे लगता है यूपी के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ और सपा अध्यक्ष अखिलेश यादव दोनों ही उन्हें ढूंढ रहे होंगे। दोनों में से जिसको रवि किशन पहले मिल जाएंगे, सवाल उनसे यही पूछेंगे, ऐसी बुद्धि कहाँ से लाते हो? इस बुद्धि का राज क्या है, हमें भी बता दो। हमारी खबर आपको कैसी लगी कमेंट बॉक्स में कमेंट करके जरूर बताएं। साथ ही पेज को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक और शेयर कीजिएगा। धन्यवाद।